नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को नोएडा में 60,000 स्क्वायर मीटर का एक इंस्टीट्यूशनल प्लॉट अलॉट कर दिया गया है। दोस्तों इस प्लॉट को माइक्रोसॉफ्ट की इंडियन सब्सिडरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया R&D प्राइवेट लिमिटेड को अलॉट किया गया है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट इंस्टीट्यूशनल पर्पज के लिए यूज करेगी। एंड ये प्लॉट नोएडा अथॉरिटी ने उनको एक इंस्टीट्यूशनल अलॉटमेंट स्कीम के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट को 103.66 करोड़ के प्रीमियम पर अलॉट किया है। बेसिकली एज यू नो कि आज नोएडा नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट टेक हब बनता जा रहा है और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में उनका इंडिया डेवलपमेंट सेंटर IDC नाम का एक फैसिलिटी को भी सेटअप किया था। और अब माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में 60,000 स्क्वायर मीटर लैंड को और एक्वायर कर लिया है, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल पर्पज के लिए यूज की जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट माइक्रोसॉफ्ट 60,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में उनके न्यू प्रोजेक्ट को विद इन नेक्स्ट 4 ईयर्स में कंप्लीट करके ऑपरेशनलाइज कर देगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नोएडा से एक बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश स्टेट में एक हाईवे को अपग्रेड करने के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड दे दिया गया है। इस LOA के अकॉर्डिंग IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड हिमाचल प्रदेश स्टेट में हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 154 में पठानकोट से मंडी सेक्शन को 4 लेन में अपग्रेड करेगी, जिसे हाइब्रिड एनोटी मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू 828 करोड़ एस्टिमेट की गई है एंड इस प्रोजेक्ट पर हमें जल्दी काम स्टार्ट होता देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है US हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जहाँ पर अब बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एजेंसीज के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी इंडियन इकोनॉमी के GDP ग्रोथ को रिवाइज कर दिया है एंड उनकी रिवीजन के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट को 4.7% तक और इंक्रीज कर दिया है व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्शंस। बेसिकली अब इस तरह की मैं बहुत सी अपडेट कवर कर चुका हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट सभी फोरकास्टिंग एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी के लिए किए गए प्रीवियस प्रोजेक्शंस एंड प्रेडिक्शंस को रिवाइज कर दिया है, जिसमें अब वर्ल्ड बैंक का नाम भी शामिल हो गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी 10.1% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होगी, जो कि एक डबल डिजिट ग्रोथ रेट होगा। हालांकि पिछले साल भारत में कोरोना सिचुएशन के कारण इंडियन इकोनॉमी के डाउनफॉल को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के लिए 5.4% का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया था, जिसे इंडिया की कोरोना पैंडेमिक से फास्ट रिकवरी एंड बचाव को देखते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट 4.7% तक इंक्रीज कर दिया है। बेसिकली वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ का एक मेजर रीजन प्राइवेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होगा, जो कि पिछले साल से रैपिडली ग्रो हो रहा है एंड इन फ्यूचर ग्रो भी होगा। एंड इनका ये भी कहना है कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कोविड-19 की सेकंड वेव देखने को मिलेगी तो ये ग्रोथ रेट फिर से कम हो सकता है। तो दोस्तों बस यही उम्मीद करते हैं कि अब इंडिया में कोरोना की सेकंड वेव देखने को ना मिले और हमारी इकोनॉमी रैपिडली ग्रो होती रहे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट से, जहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट में लैंड रिकॉर्ड्स को ऑटोमेट एंड डिजिटाइज करने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम एंड करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली देश में लैंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज एंड ऑटोमेट करके एक ऑनलाइन लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। एंड इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हर प्लॉट की इन्फॉर्मेशन एंड लैंड रिकॉर्ड के लिए हर प्लॉट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। एंड इसी प्रोग्राम के बेसिस पर एज ए पायलट प्रोजेक्ट को हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके स्टेट में लॉन्च कर दिया है, जिसे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के मानेसर तहसील एंड करनाल डिस्ट्रिक्ट के सिरसी विलेज में लॉन्च किया गया है। एंड हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो इसी के प्रिपेयर्डनेस लेवल पर बेसिस वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को अप्रोच करेंगे, और अगर फिर वहां से हरियाणा गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल जाती है तो इस प्रोग्राम को हरियाणा स्टेट के एरियाज में लॉन्च या रोल आउट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड हेल्थ केयर कंपनी मणिपाल हॉस्पिटल्स की तरफ से, जहाँ पर द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL की तरफ से पहली बार किसी इंडियन हेल्थ केयर कंपनी एंड हेल्थ केयर सेक्टर में 2100 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। बेसिकली नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड को 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किया गया था, जिसे बनाने का एक मेन पर्पस था कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उनकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है एंड ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी लॉन्ग टर्म होते हैं, जिस कारण इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स फंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बैंक्स इतने लॉन्ग टेन्योर के लिए लोन्स प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन 2015 में इस नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL का फॉर्मेशन कर दिया गया था, जो मेनली लॉजिस्टिक एंड रोड प्रोजेक्ट्स को ही फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन अब पहली
पहली बार इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में भी 2100 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। बेसिकली मणिपाल हॉस्पिटल्स करंटली अक्रॉस द कंट्री 15 हॉस्पिटल्स को ऑपरेट कर रही है, जिनकी बेड्स कैपेसिटी टोटल 6000 बेड्स की है। लेकिन मणिपाल हॉस्पिटल्स कंपनी उनकी हेल्थ केयर सर्विस को और ग्रो एंड एक्सपैंड करना चाहती है, जिस कारण रिसेंटली ये ग्रुप ने उनके एक स्मॉल स्टेक को सेल करने के बारे में कहा था, जिसे अब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। एंड नाउ NIIFL का कहना है कि वो मणिपाल हॉस्पिटल्स के बिजनेस को और ग्रो करने के लिए उन्हें हेल्प प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, जहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लास्ट मंथ यानी कि मंथ मार्च में 58% तक ग्रो हुआ है, जो कि इंडियन हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट ग्रोथ है। बेसिकली लास्ट मंथ यानी कि मार्च में इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा वर्थ $34 बिलियन के मर्चेंडाइजेस एंड गुड्स एक्सपोर्ट की गई थी, जो कि बाय वैल्यू एंड बाय ग्रोथ बोथ इंडियन हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट है। एंड रिसेंटली स्यूज कैनाल ब्लॉक होने के बावजूद भी ये रिकॉर्ड कायम किया गया है, क्योंकि स्यूज कैनाल का इस्तेमाल करके इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स एनुअली वर्थ $200 बिलियन का ट्रेड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ करते हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट मार्च मंथ में $34 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है एंड वही $48.12 बिलियन का इंपोर्ट भी किया गया है, जिस कारण करंटली मंथ मार्च का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट $14.1 बिलियन का रहा है। एंड वही फरवरी मंथ में भी $28 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया था एंड $41 बिलियन का इंपोर्ट किया गया था। लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर इंडिया का इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो उसी तरह मंथ ऑन मंथ बेसिस पर इंडिया का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द ये इंपोर्ट की वैल्यू हमारे एक्सपोर्ट से कम होगी और एक्सपोर्ट्स ग्रो होने के कारण इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट चेंज होकर इंटरनेशनल ट्रेड सरप्लस बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया है कि उनके डिपार्टमेंट ने ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 37 किलोमीटर पर डे की कंस्ट्रक्शन स्पीड को अचीव कर लिया है इन कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज, जो कि भारत में या इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको अपडेट दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देश में हाईवेज कंस्ट्रक्शन स्पीड 34 किलोमीटर पर डे तक पहुंच चुकी है, जो कि कोरोना पैंडेमिक के बावजूद अचीव की गई एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंस्ट्रक्शन स्पीड थी। और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कंप्लीट हो चुका है, तो ओवरऑल हाईवेज कंस्ट्रक्शन स्पीड 37 किलोमीटर पर डे निकल कर आई है। हालांकि पहले यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री का ये टारगेट था कि वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के एंड तक 40 किलोमीटर पर डे की कंस्ट्रक्शन स्पीड को हासिल कर लेंगे, पर क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के कारण कुछ महीनों तक देश में हाईवेज कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा रहा था, जिस कारण NHAI का ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी इतनी तेज कंस्ट्रक्शन स्पीड को हासिल करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। करंटली हमारे देश में नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ 1,37,625 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जो अप्रैल 2014 तक 91,287 किलोमीटर थी। एंड इतनी फास्ट कंस्ट्रक्शन स्पीड से ये नंबर्स रैपिडली और भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से, जहाँ पर DRDO की तरफ से न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए न्यू बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप कर ली गई है, जो कि काफ़ी लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है। इस जैकेट का वेट अराउंड 9 kg का है, जिसे इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। एंड इसे DRDO की कानपुर बेस्ड डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DMSRD की तरफ से डेवलप किया गया है। एंड इसके फ्रंट हार्ड आर्मल पैनल की टेस्टिंग टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TBRL चंडीगढ़ में की गई है। करंटली इंडिया 18 कंट्रीज को बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट करती है एंड अराउंड 15 कंपनीज को मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर चुकी है। एंड अब इन जैकेट्स के बनने से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को और भी बेनिफिट होंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज का वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन फुली इलेक्ट्रिफाइड होने वाला इंडिया फर्स्ट रेलवे जोन बन चुका है। रिसेंटली 1-2 दिन पहले इंडियन रेलवेज ने उनके वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में कोटा से चित्तौड़गढ़ तक के सेक्शन को फुली इलेक्ट्रिफाइड कर दिया था, जिसके बाद चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा इसका सेक्शन का इंस्पेक्शन किया गया था। इवेंचुअली एंड में वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन को फुली इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया गया। करंटली वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर में जबलपुर, भोपाल एंड कोटा ये तीनों रेलवे डिवीजन आते हैं। एंड इस डिवीजन में टोटल 3012 किलोमीटर रेलवे रूट है जो फुली इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों अब इस रेलवे जोन के फुली इलेक्ट्रिफाइड हो जाने के कारण इस रेलवे जोन में ट्रेन और भी फास्ट स्पीड से ऑपरेट हो पाएंगी एंड आल्सो फ्यूल सेविंग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन इन ट्रैवल टाइम जैसे कई और बेनिफिट्स भी होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।